मीठे बच्चे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। इस समय ही यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। प्रश्न, आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? उत्तर, एक दूसरे को स्मृति दिलाओ कि अब नाटक पूरा हुआ, वापस घर चलना है। अनेक बार यह पार्ट बजाया, 84 जन्म पूरे किए, अब शरीर रूपी वस्त्र उतार घर चलेंगे। यही है तुम रूहानी सोशल वर्कर की सेवा। तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप और घर को याद करो। गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। जहां गीता की पाठशालाएं होती है वहां अक्सर करके यह गीत गाते हैं। गीता सुनाने वाले पहले यह श्लोक गाते हैं। यह जानते ही नहीं है कि किसको बुलाते हैं। इस समय धर्मग्लानि है। पहले है प्रार्थना, फिर वह रिस्पॉन्स करते हैं, आओ फिर से आकर गीता ज्ञान सुनाओ, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गए हैं। वह फिर रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ, जबकि भारत के लोग पाप आत्मा दुखी बन जाते हैं, धर्मग्लानि हो पड़ती है, तब मैं आता हूँ। स्वरूप बदलना पड़ता है। जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे। रूप तो सब आत्माएं बदलती है। तुम आत्माएं असल में निराकारी हो, फिर यहां आकर साकारी बनती हो, मनुष्य कहलाती हो। अभी मनुष्य पापात्मा पतित है, तो मुझे भी अपना रूप रचना पड़े। जैसे तुम निराकार से साकारी बने हो, मुझे भी बनना पड़े। इस पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ न सके। वह तो है स्वर्ग का मालिक। समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, परंतु श्री कृष्ण तो पतित दुनिया में हो न सके। उनका नाम, रूप, देश, काल, एक्ट सब बिल्कुल अलग है। यह बाप बतलाते हैं। श्री कृष्ण को तो अपने माता पिता है। उसने मां के गर्भ से अपना रूप रचा। मैं तो गर्भ में नहीं जाता। मुझे रथ तो जरूर चाहिए। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं। पहला नंबर तो है श्री कृष्ण। इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ 84वां जन्म। तो मैं इसमें ही आता हूं। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहते कि मैं अपने जन्मों को नहीं जानता हूं। भगवान कहते हैं जिसमें मैंने प्रवेश किया है वह अपने जन्मों को नहीं जानता। मैं जानता हूं। श्री कृष्ण तो राजधानी का मालिक है। सतयुग में है सूर्यवंशी राज्य विष्णुपुरी। विष्णु कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को। कहां भी भाषण होता है तो यह रिकॉर्ड काफी है, क्योंकि यह तो भारतवासी खुद गाते हैं।
जब धर्म प्रायः लोप हो जाए तब तो फिर से गीता सुनाओ, वही धर्म फिर से स्थापन करना है। उस धर्म के कोई मनुष्य ही नहीं है तो फिर गीता का ज्ञान कहां से निकला? बाप समझाते हैं सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र आदि होते नहीं है, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इन द्वारा मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते, मुझे तो आना पड़ता है। आकर सबको सद्गति देता हूँ, वाया गति। सबको वापिस जाना पड़ता है, गति में जाकर फिर स्वर्ग में आना है, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। तर दुनियेमध्ये बोलवतात, परमात्म्याला बोलवतात, त्याच्यासाठी गीत बनलेले वेगवेगळ्या प्रकारचे। तर त्याच्यामधलं हे एक गीत आहे, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन अब धरती पर आ जा रे। सर्वव्यापीचं ज्ञान सगळीकडे पसरलेलं आहे, तो कणाकणामध्ये आहे असं म्हणतात, तो कुठं नाही असं म्हणतात। आणि मग एकीकडे काय म्हणतात की तू आकाश का अपना सिंहासन छोड़ के नीचे आ जा, धरती पर आ जा। म्हणजे कुठेतरी ही म्हणजे सर्वव्यापीचं एका लाईन मध्येच ते सर्वव्यापीचं जे पसरवलेले त्यांनी ज्ञान एका या गीताच्या ओळीमध्ये समाप्त होऊन जातं कि अगर हम उसको पुकार रहे हैं कि तू आ जा यहाँ पर, इसका मतलब वो यहाँ पर नहीं है। और वो जो गीता पाठशाले जिथं भगवद्गीतेचं ज्ञान दिलं जातं तिथं पण बाबा म्हणताय की हे गीत लावतात ते, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। और ये श्लोक भी सुनाया जाता है कि जब जब धर्म की अतिग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं। तो अभी ये दुनिया पतित हो गई है, आसुरी हो गई है। धर्म जो बाबा ने बनाकर दिया था, जो मनुष्य को देवता बनाया था, देवता धर्म में हम सब आत्माएं थे, वो सब कुछ खत्म हो गया है। और जो धर्म मनुष्य ने बनाए द्वापर के बाद, उसमें कोई ताकत नहीं रही है। और उस हिसाब से उसके आने का समय यही है। त्याने जर यायचंय खाली तर तो आता नाही येणार तर केव्हा येणार? आता ती धर्मग्लानी झालेली आहे आणि त्यानुसार त्याची जी वेळ येण्याची त्या वेळेला तो आलेला है। तो भगवान इस धरती पर आ गया है, ये हमें पता है। लेकिन वो दुनिया वाले अभी भी उसको पुकार रहे हैं और उनको त्यांना असं आहे की किती जन्म पुकारावं लागलं तरी चालेल पण तो नक्की येईल, ही अजूनही त्यांची भावना है। लेकिन हम बाबा के बच्चे जानते हैं कि बाबा आ गया है और उसका आने के बाद जो उसे कार्य करना था वो कार्य भी समाप्ति पर है। भगवान का आकर यहाँ पर धरती पर अवतरण होकर वर्षों बीत गए, उसके जाने का समय हो गया, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है, ये हम जानते हैं। लेकिन दुनिया वाले अभी भी उसको पुकार रहे हैं। फिर उसको बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं कि तू रूप बदल कर आ जा। रूप बदलून ये, म्हणजे तो निराकार आहे आणि तो इथं येऊन मग शरीर धारण करणार, आपल्याला काहीतरी रस्ता दाखवणार, ही भावना है। तो वो आता है, रूप बदलता है, वो अपना रथ लेता है, रथ को स्वीकार करता है, ब्रह्मा के रथ को स्वीकार करता है। श्री कृष्ण अब हम तो उसके तो अपने माता पिता है, गर्भ में उसके शरीर की रचना होती है, लेकिन मुझे तो रेडीमेड रथ चाहिए जिसमें मैं प्रवेश करूं। तर मग कोणामध्ये प्रवेश करेल मी? जो नंबर 1 ची आत्मा आहे या दुनियेमध्ये, या धरतीवरती जी नंबर 1 ची आत्मा आहे, श्री कृष्णाची आत्मा, जी सर्वश्रेष्ठ आत्मा आहे, ती त्याच्या शेवटच्या जन्मामध्ये मग बाबा प्रवेश करतात, त्याच्या लास्टच्या जन्मामध्ये येऊन। लेकिन फिर उसको बाबा परिचय देते, उसका भी परिचय देते। वो नहीं जानता है, श्री कृष्ण नहीं जानता है, वो आत्मा नहीं जानती थी कि मैं ही श्री कृष्ण था। लेकिन बाबा उसके हर जन्म को जानते हैं, उसको जानते कि यही श्री कृष्ण था और यही अब इस स्थिति में है। और वो नंबर 1 आत्मा को बाबा चुनता है और उसमें प्रवेश करके फिर ये जो अति धर्मग्लानि हुई है, अधर्म का नाश करके फिर सत्य धर्म की स्थापना करता है। तो वो अभी आता है, वो जब तक
वो कुछ भी करने से, शास्त्रों से, शास्त्रों के पठन पाठन से, सुनने से वो नहीं मिलता है। वो अपने समय पर आता है और अपने बच्चों को फिर से चुन लेता है सारी धरती का कल्याण करने के लिए। तो वो आ गया है, रूप बदल कर आया, उसका वो निराकार स्वरूप जो 4900 वर्ष तक निराकारी स्वरूप में ही रहता है, वो कभी भी देह में प्रवेश नहीं करता है, लेकिन फिर इस संगम युग में आकर ब्रह्मा का तन चुनता है, उसमें प्रवेश करता है, निराकार से साकार बन जाता है। और फिर ब्रह्मा के बाद दादी गुलजार के शरीर में ब्रह्मा के ही प्रकाशमय काया में बैठकर आता है। तो ये उसका ये रूप बदलना है, हमारे लिए रूप बदलता है, हमारे कल्याण के लिए ज्ञान की बातें सुनाता है। तर हे बाबा म्हणतात हे सगळ्यांना तुम्ही ऐकवायचंय। हे जे रेकॉर्ड आहे, हे जे गीत आहे, छोड बिदे आकाश सिंहासन, हे तुम्ही ऐकवू शकता दुनियावाल्यांना आणि त्यांना मग सांगायचं। त्या गीताच्या माध्यमातून आपण सांगू शकतो की तो आकाशामध्ये आहे आणि तो इथं येऊन मग त्याचं कार्य कशा प्रकारे पार पाडतोय आणि तो आपला जसा आमचा झालेला आहे तसा तो तुमचा पण आता होऊ शकतो। तुम्ही पण त्याच्याकडून वारसा हक्क प्राप्त करून घेऊ शकता। इस गीत के माध्यम से भी हम बहुत सारी ज्ञान की बातें हम दुनिया वालों को, भक्त आत्माओं को समझा सकते हैं, कारण त्यांना हे भक्तीमधले गीत तर माहिती आहे, तर त्याचा खरा अर्थ आपण त्यांना सांगायचा आहे। आपल्याला क्लिअर आहे, त्यांना आपण स्पष्टपणे सांगायचं आहे। बाप कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। गाया हुआ है गृहस्थ व्यवहार में रहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात दुख रहित। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए 1 सेकंड में जीवन, जब मुझे पता चल जाता मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, उसी क्षण दुख से मुक्ति हो सकती है, अगर हमारा पक्का निश्चय हो जाए। बाहर का दुख आता रहेगा, लेकिन मुझे अंदर से दुख से मुक्ति प्राप्त करनी है, वो जीवन मुक्ती आहे मेरी, संगम युग की जीवन मुक्ती। तसं तर आपल्याला सुखाच्या दुनियेमध्ये राहायचंय, जिथे संपूर्ण सुख आहे, ती खरी जीवन मुक्ती सतयुग, जिथं आतलंही सुख आहे आणि बाहेरचंही सुख आहे। इथं पण आपण 1 सेकंदामध्ये जीवन मुक्त होऊ शकतो। 1 सेकंदामध्ये म्हणजे जीवन आहे पण बंधन नाहीये। कलियुगामध्ये जीवन आहे, आयुष्य चाललेलं आहे, जीवन जगतोय, पण सगळे प्रकारचे बंधन आहे। लेकिन संगम युग में बाबा सिखाता है हमें कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, वो तो अंत समय के 1 सेकंड में हमारी जो स्थिति होगी उस हिसाब से सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी, वो अलग चीज हो गई। लेकिन संगम युग की जीवन मुक्ति ये है कि जब मुझे निश्चय पक्का हो जाता है मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा की संतान हूं, वही हमारा सुख स्टार्ट हो जाता है। सुखी जीवन स्टार्ट करायचं आपल्याला इथंच, आणि आतलं सुख, बाहेरचं तर हिसाब किताब आहे, आतल्या सुखामध्ये आपण आत्ताच राहू शकतो। ते ही संगम युगाच्या जीवनमुक्तीचा अनुभव ज्याला राहील तो सतयुगामध्ये जाणार आहे। हे गणित आहे, हे बाबांनी सांगितलेलं गणित है कि क्योंकि यहाँ पर बहुत काल का वो सुख की स्थिति का अभ्यास चाहिए, तब तुम सुख की दुनिया में रहोगे, क्योंकि वहां पर मुझे ऐसा कोई भी लेके नहीं जाना है जो जिसके अंदर दुख के वाइब्रेशन हो। इसलिए हमें बाबा ये सिखाता है कि अभी सुख में ही रहो, अंदर से सुख ही निकलना चाहिए। भले ही दुख की लहरें बाहर से आती रहेंगी, दुख के नजारे दिखाई देंगे, दुख निर्माण करने वाली परिस्थितियां आएंगी, संकट आएंगे, लेकिन हमारे अंदर से सुख की लहरें ही निकलनी चाहिए, क्योंकि हर आत्मा को सुख देना ये हमारा अभी कर्तव्य है। और जब हमारे अंदर से ये सुख निकलता रहेगा तो वही हमारी पात्रता है सतयुग में रहने के लिए। ही पात्रता आपल्याला ड्राम्यामध्ये दाखवून द्यायची, हम सुख स्वरूप आत्माएं हैं। तो ये जो जीवन मुक्ति का हिसाब किताब है वो संगम युग से स्टार्ट होता है। संगम युग में जीवन मुक्त स्थिति 1 सेकंड में हम निश्चय कर ले कि मैं आज के बाद कभी भी दुखी नहीं होने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बोले, कोई भी परिस्थिती आ जाए, मुझे दुखी नहीं होना है। हर एक अपना अपना पार्ट, त्याची स्क्रिप्ट लिहिलेली आहे, त्याला काय म्हणायचंय, काय डायलॉग आहे हे त्याचं फिक्स आहे पार्ट मध्ये। कोणती परिस्थिती येणार आहे, कोणता प्रॉब्लेम, कोणता संकट, कोणती बीमारी, सगळं हे ड्रामेमध्ये नोंदलेलं आहे। लेकिन मेरा अभी ये संगम युग में सुख स्वरूप स्थिति का पार्ट है। मेरा पार्ट बदल चुका है, मेरा जन्म बदल चुका है,
मेरा नया जन्म हुआ है, बाबा ने पुनर्जन्म दिया है, मैं बाबा के घर का बच्चा हूँ, मीठा बाबा इस धरती पर उपस्थित है, मैं उसका बच्चा हूँ, मैं उसके साथ में हूँ, तो मेरा जीवन बदल गया है, मेरा स्वभाव संस्कार बदल गया है। तो ये जो जीवन मुक्ति की स्थिति हमारी यहाँ पर होगी, वही क्वालिफिकेशन है हमारी सतयुग में रहने के लिए। काही कुठेही कोणत्याही निकषामध्ये बसण्यासाठी काही पात्रता असतात. तर सतयुगामध्ये जर राहायचंय, 2 कोटी आत्मे टोटल आहे सतयुगामध्ये शेवटपर्यंत जे येणार आहे, पण स्टार्टिंग आहे 9 लाखापासून. आपल्याला 9 लाखामध्ये यायचंय. सगळ्यात पहिलं आपलं महत्वाचं लक्ष तर हे आहे की आपला पहिल्या स्टार्टिंगच्या देवात्मांमध्ये नंबर लागला पाहिजे. तर त्याच्यासाठी ते 108 मध्ये यायचंय, 16,108 मध्ये यायचं ते तर आहेच, पण आपलं पहिलं लक्ष आहे की या सतयुगाच्या स्टार्टिंग पासून मला या धर्तीवरती यायचंय. तर मला जर या सतयुगाची सुरुवात करायची आहे, या ड्राम्याची पुन्हा सुरुवात करायची आहे, तर माझ्यामध्ये ती सुख स्वरूप स्थिती एकदम हाई लेवलची पाहिजे. और वो किस में रहेगी, किसकी वो रिकॉर्डिंग होगी, जो दुख सुख में समान रह रहा है. यहाँ पर बाहर कुछ भी हो रहा है लेकिन अंदर सुखमय स्थिति है, अंदर मेरे सुखमय संसार चल रहा है. कोई आता है, कुछ बोलता है, कुछ होता है, ये सारी लहरें हैं, ये संसार रूपी सागर में उठने वाली लहरें हैं. या सगळ्या लाटा येतील आणि जातील, येतील आणि जातील. आपल्याला स्थिर चित्त बनून राहायचंय, दीपस्तंभ बनून राहायचंय, सगळ्यांना प्रकाश देणारे, सगळ्यांना रस्ता दाखवणारे. कोण माझ्याविषयी काय बोलतंय, का बोलतंय, मला असं का बोललं, या सगळ्या गोष्टींपासून आपल्याला वर उठायचंय आणि आपल्याला पहिल्या 9 लाखामध्ये नंबर लावायचा आहे. सगळ्यात पहिलं महत्वाचं लक्ष आपलं हे पाहिजे की 2036-37 दरम्यान श्रीकृष्णाचा जन्म होणार आहे. त्यानंतर एक एक आत्मा खाली येईल. पहिल्या 9 लाख आत्मामध्ये माझा नंबर लागला पाहिजे. आणि ते केव्हा लागेल, जेव्हा आपण इथं सुख स्वरूप स्थितीमध्ये राहतोय, कारण ती सुखाची दुनिया आहे आणि त्या सुखामध्ये शांती आहे. सगळ्यात पहिले तर ती सुखाची दुनिया आहे. आणि म्हणून बाबांचे एक महावाक्य खूप महत्वाचं आहे की तुम्हें 1 सेकंद में जीवन मुक्ति मिल सकती है. 1 सेकंद निश्चय केला आपण की मला बिलकुल आता आजपासून दुःखी व्हायचंच नाहीये, मला सदा सुखाच्या स्थितीमध्ये राहायचंय. आतमध्ये बिलकुल कशाचं टेन्शन नाही, कशाची परेशानी नहीं, कशाचा लोड नहीं. ड्रामा चाललेला है. मेरा भी पार्ट अपना है, इन बाकी जो कलाकार है मेरे साथ उनका भी पार्ट अपना है. विलन पण असतात नाटकामध्ये, पिक्चरमध्ये, त्यांचा तो पार्ट असतो. तर त्याच्यामुळे हिरो थोडी परेशान होतो, त्याचा पार्ट तो बजावतो. तो चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे, चाहे हमारे साथ में कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें इस सुख स्वरूप स्थिति में रहना है. संगम युग की जीवन मुक्ति का अनुभव हमें करना है. तो सतयुग की जीवन मुक्ति में हमारा नंबर लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा. हे स्पष्टपणे आपण स्वतःला सांगायचंय. आणि ते काही असं खूप वर्षानंतर काही विषय नाही, खूप थोडा अवधी राहिलेला आहे. आता खूप थोड्या काळामध्ये आपल्याला परमधाम घरी जायचंय. काही वर्ष आराम करून 2037 मध्ये आपल्याला खाली यायचंय पुन्हा. हे पक्क लक्षात ठेवायचंय, आपल्याला स्वतःला समजून सांगायचंय. और उसके अगर 2037 में हमें नीचे आना है, 100-220 साल हमारे कट नहीं होने चाहिए सतयुग के, तो हमें यहां से आज से पक्का करना पड़ेगा कि मुझे सुख की अवस्था में रहना है. बाहर कुछ भी होता रहे, कोई कुछ भी किसी भी कारण से मुझे कुछ भी बोले, काही लौकिक कारणामुळे बोलू द्या किंवा ज्ञानामुळे बोलू द्या कि तुमचं असं आहे, तुमचं तसं, हे असं काय ते तसं. वो जो अज्ञानी आत्माएं हैं, बेचारे माया के परवश है, अपने हिसाब किताब के परवश है, वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन मुझे अपनी सुखमय अवस्था को छोड़ना नहीं है. और अगर मैं ये निश्चित कर लूं, ये पक्का कर लूं कि मुझे सुख में रहना है, सुख की स्थिति में रहना है, तो जो जो बाबा ने समझाया इस महीने में कि व्यर्थ से मुक्त रहना है, दुखों से, टेंशन से, परेशानी से मुक्त हो जाना है, खुशी गायब नहीं होने देनी है, ये जो बाबा हमें समझाता रहता है वो सारा कुछ हो जाएगा. फक्त एक संकल्प कि मला सुखाच्या स्थितीमध्ये राहायचंय, मला सुखी बनून राहायचंय. कारण मला सुखाच्या दुनियेमध्ये जाऊन राहायचंय. सगळ्यात पहिले माझ्यामध्ये ते सुखाचे व्हायब्रेशन पाहिजे. मी स्वतः सदा सुखी असलं पाहिजे. आणि त्यासाठी जो मूळ गुण बाबांनी सांगितलेला आहे
संतुष्टता. जे आहे त्याला जसं आहे तसं स्वीकारणं, व्यक्ती असो किंवा परिस्थिती असो. सन्यासी तो जीवन मुक्त बना न सके, वह तो जीवन मुक्ति को मानते ही नहीं. इन सन्यासियों का धर्म सतयुग में तो होता ही नहीं है. सन्यास धर्म तो बाद में होता है. इस्लामी, बौद्धी आदि यह सब सतयुग में नहीं आएंगे. अभी और सब धर्म है, बाकी देवता धर्म नहीं है. वे सब और धर्मों में चले गए हैं. अपने धर्म का पता नहीं है. कोई भी अपने को देवता धर्म का मानते ही नहीं. जय हिंद कहते हैं, भारत की जय, भारत की खय. हार कब होती है यह थोड़ी कोई जानते हैं. जय हिंद कहते, बाबा म्हणतात जय और खय. जे जयला बाबांनी शब्द काय जोडला, खय म्हणजे हार. भारताचा जय म्हणतात, पण भारताची हार केव्हा झाली, कशामुळे झाली हे माहिती नाही कोणाला. भारत की जय तब होती है जब राज्य भाग्य मिलता है, जब पुरानी दुनिया का विनाश होता है. खऱ्या अर्थाने भारताचा जय जयकार केव्हा आहे, जेव्हा भारत सगळ्या विश्वाचा सिरमौर राहणार आहे, भारतच राहणार आहे या विश्वावरती, ती खरी भारताची जय. और खय कब होती है, खय करता है रावण. जय और खय म्हणजे हार. भारताची हार केव्हा होते, रावण करतो. कधी, द्वापरपदच्या सुरुवातीला, म्हणजे द्वापरच त्याच्यामुळे येतो. जय करते हैं राम, जय भारत कहेंगे, जय हिंद नहीं. अक्षर बदल दिया है, गीता के अक्षर अच्छे अच्छे. जय हिंद कहते हैं, बाबा म्हणताय जय भारत कहेंगे. बाबा पण म्हणताय की इस देश का नाम भारत ही है. आणि सरकारने पण आता काय केलेलं आहे की ते काहीतरी कारण झालं निमित्त, कोणीतरी आपल्या आघाडीचं नाव इंडिया ठेवलं आणि म्हणून या सरकारला सुचलं इथले की या आपलं नाव, देशाचं नाव तर खरं भारत असलं पाहिजे. आणि त्यामुळे त्यांनी सगळीकडे आता भारत नावाचा प्रचार करणं सुरू केलेलं आहे. कधी, आता हे 3, 4, 5 महिन्यापूर्वीपासून. और बाबा भी कह रहे हैं कि इसका नाम तो भारत ही है, ये हिंद कहते हैं. आणि त्यामुळे मग हिंदू होऊन जातो त्याच्यामध्ये. आणि इंडिया पण बाहेरचा शब्द आहे. आणि म्हणून बाबा जसं सरकारला सुचलं ते बाबांच्या प्रेरणेने बाबा भी कह रहे यहाँ का, इस देश का नाम क्या है, भारत ही है. पहले से ही भारत है, ये प्राचीन भारत है. ऊंच ते ऊंच है भगवान. कहते हैं मेरा कोई माता पिता नहीं है, मुझे अपना रूप आपे ही बनाना पड़ता है. मैं इनमें प्रवेश करता हूं. श्री कृष्ण को माता ने जन्म दिया. शिवबाबा आणि श्रीकृष्ण मधला फरक आपल्याला तर क्लिअर झालेला आहे. दुनियावाल्यांना युक्तीने आपण हे समजवायचं स्पष्टपणे. मैं तो क्रिएटर हूं, मला कोणी रचत नाही. श्रीकृष्णाला तर त्याच्या मातेने जन्म दिला. मी रचयिता आहे, मला कोणीही रचू नाही शकत. ड्रामा अनुसार यह भक्ति मार्ग के लिए सब शास्त्र आदि बने हुए हैं. यह गीता, भागवत आदि सब देवता धर्म पर ही बनाए हुए हैं. जबकि बाप ने देवी देवता धर्म की स्थापना की है. वह पास्ट हो गया फिर फ्यूचर होगा. आदि मध्य अंत को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं. इसमें आदि मध्य अंत का अर्थ अलग है. जो पास्ट हो गया वही फिर प्रेजेंट होता है. जो पास्ट की कहानी सुनाते हैं वह फ्यूचर में रिपीट होगी. मनुष्य इन बातों को नहीं जानते. जो पास्ट होता है उनकी कहानी बाबा प्रेझेंट में सुनाते हैं, फिर फ्युचर में रिपीट होगी. जे काही होऊन गेलेले पहिले त्याची कहाणी बाबा आपल्याला संगमयुगामध्ये ऐकवतायत आणि भविष्यामध्ये हे पुन्हा रिपीट होणार आहे. सतयुग से लेके कलयुग अंत तक ये ड्रामा फिर से रिपीट होने वाला है. पुन्हा तसाच्या तसा हा खेळ चालणार आहे. बड़ी समझने की बातें हैं, बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए. कहां भी तुमको बुलाते हैं तो भाषण बच्चों को करना है. सन शोज फादर, बच्चे बताएंगे हमारा फादर कौन है. फादर तो जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे लेंगे. तुम तो बहुत ऊंचे से ऊंचे हो, परंतु इन बड़े आदमियों को भी मान देना पड़ता है. तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है. मला पण ही कधी कधी वाटायचं की विकारी, पतित, भ्रष्टाचारी राजकारणी कशाला आणतात या स्टेजवर आपल्या. तर बाबा म्हणताय तुम बहुत ऊंचे ते ऊंचे हो, बहुत ऊंचे हो, बहुत श्रेष्ठ और दिव्य आत्माएं हो, लेकिन इन बड़े आदमियों को भी मान देना पड़ता है. पद, पोझिशन आहे आणि त्यांच्यामुळे अनेक आत्म्यांचं कल्याण होऊ शकतं. त्यांनी काही शब्द वापरला, त्यांनी एखादा संदेश दिला बाबांचा, तर
आणि म्हणून मग त्यांना पण हे ज्ञान दिलं जातं, त्यांचा तेवढा मान ठेवला जातो, त्यांची तेवढं त्यांना आदर सत्कार केला जातो तिथं आल्यानंतर, आपल्या सेंटरवरती आल्यानंतर पण. भले ही पता है कि बाहर से वो पतित है, भ्रष्टाचारी है, त्यांचं राजकारण चाललेलं आहे, स्वार्थासाठी येत आहे, काही असतं, कोणाचं काय, पण बाबा म्हणतात त्यांना मान द्यावा लागेल, कारण ते पद पोझिशन आहे त्यांच्याकडे, आणि शिवाय की त्यांच्यामुळे अनेकांचं, त्यांचं नाही होणार पण त्यांना बघून अनेक जण येऊ शकतात, आणि म्हणून त्यांना मान दिला जातो. कोणी किती राजकारणी कसंही असू द्या, त्याला माहितीये त्याचं बाहेर काय करतोय तो, पण तरी सुद्धा जेव्हा बाबांच्या घरी येतो त्याला मान दिला जातो, आणि बाबा म्हणतात द्यायला पाहिजे. तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है. त्यांना ते कोणी का असत नाही, बाबा म्हणते सबको बाप का परिचय देना है, मैं उनका भी पिता हूं, तो उन्हें भी मेरा परिचय मिलना है. भले उन्हें मान सम्मान दो और फिर मेरा परिचय दो. सब गॉडफादर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे गॉडफादर आओ, लेकिन वह है कौन? तुम्हें शिव बाबा की भी महिमा करनी है, श्री कृष्ण की भी महिमा करनी है, और भारत की भी महिमा करनी है. 3 गोष्टी करायच्या आहे. शिवबाबांची महिमा, शिवबाबा कोण आहे, काय आहे, तो सगळ्यांचा हे सगळ्यांना सांगायचंय. श्रीकृष्ण कोण आहे, कसा आहे तो, सर्व गुणांनी संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा, परमोधर्म, जे त्याचे जे गुण आहे, जे बाबांनी आपल्याला क्लिअर कट सांगितलेले की ते नंबर 1 ची आत्मा या दुनियेमधली, मनुष्य आत्म्यामध्ये सर्वश्रेष्ठ आत्मा आहे, तर त्याची महिमा करायची. तुम्ही सगळ्यांना सांगायचंय श्रीकृष्ण खरा कोण होता, द्वापरच्या शेवटी नाही आला, तो सत्ययुगाच्या स्टार्टिंगचा राजकुमार आहे, आणि तोच नारायण म्हणून राज्यगद्दी सांभाळणार आहे, आणि त्याच्याच शरीरामध्ये प्रवेश करून परमात्मा गीता ज्ञान देतो कलियुगाच्या अंतिम समयाला, द्वापरच्या अंतिम समयाला नाही देत. तो येईल, ज्ञान देईल, आणि द्वापर नंतर कलियुग येईल, तर त्याला काही अर्थ नाहीये. कलियुगाच्या अंतिम समयाला श्रीकृष्णाच्या अंतिम जन्माच्या शरीरामध्ये प्रवेश करून परमात्मा ज्ञान देतात, आणि मग ही जी धर्मामध्ये ताकद राहिलेली नाहीये, तर हे सगळं परिवर्तन होऊन जातं, आणि नव्या सतधर्माची, सतयुगाची स्थापना होत असते. भारत शिवालय हेवन था, 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था. वह किसने स्थापन किया? जरूर ऊंच ते ऊंच भगवान ने. ऊंच ते ऊंच निराकार परमपिता परमात्मा शिवाय नमः हुआ. शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं, परंतु शिव कब पधारे थे यह किसको पता नहीं है. जरूर हेवन से पहले संगम पर आया होगा. कहते हैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ. एक एक युग में नहीं, अगर हर एक युग को हो तो भी 4 अवतार होने चाहिए. उन्होंने तो कितने अवतार दिखाए हैं. ऊंचे से ऊंचा एक बाप है जो हेवन रचते भगवान आता है, संगम युग में आता है, कलयुग के अंत समय में आता है, एक ही बार आता है, और इस दुनिया का परिवर्तन कर देता है. हा नरक, ही जी दुनिया नरक झालेली आहे ते आता स्वर्ग बनणार आहे, और वो दुनिया वालों उसके 24 अवतार, कितीतरी अवतार दाखवलेले, पण परमपिता परमात्मा अवतरित होतो एकदाच संगम युगामध्ये, आणि या सृष्टीचा कायापालट करून टाकत असतो. त्यानुसार तो आलेला आहे, त्याचं कार्य चाललेलं आहे, आणि सतयुग येणारे, आता कलयुग संपायची वेळ झालेली आहे. वह निराकार बाप अविनाशी है, हम आत्माएं भी अविनाशी है, परंतु हमको पुनर्जन्म में जरूर आना है. यह ड्रामा बना हुआ है. कहते फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ, तो जरूर सब चक्र में आएंगे जो होकर गए हैं, बाप भी होकर गए हैं, फिर आए हुए हैं. कहते फिर से आकर गीता सुनाता हूँ. बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया है, सब पतित है. तब तो पाप धोने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं. स्वर्ग में यह भारत ही था. सगळ्यांना माहिती की आपण पापी आहे, आणि म्हणूनच गंगेमध्ये जातात स्नान करण्यासाठी. ते असं म्हणतात की गंगेमध्ये स्नान केले तर पाप सगळे धुतले जातील, पर उससे तो शरीर भी नहीं धुलता है. आत्मा में आत्मा पापी है, आत्मा में पाप है, गंगा में वो ताकत नहीं कि सिर्फ शरीर को भी साफ करने की ताकत नहीं है, तो आत्मा को कैसे साफ करेगी वो. और इसलिए उस पतित पावन परमात्मा को बुलाते हैं जो ऊपर रहने वाला है. वो आता है और हम आत्मा को पतित से पावन होने का रास्ता बताता है, और हम ये ज्ञान का स्नान करके पवित्र बन जाते हैं. स्वर्ग में यह भारत ही था. भारत ही ऊंच अविनाशी खंड, सबका तीर्थ स्थान. सब मनुष्य मात्र पतित है, सबको जीवन मुक्ति देने वाला वह बाप है. जरूर जो इतनी बड़ी सेवा करते हैं उनकी महिमा गानी चाहिए. अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है भारत, वही सबको पावन बनाने वाला है.
बाप अपने बर्थ प्लेस को छोड़ और कहा जा न सके। तो बाप बैठ समझाते हैं, मैं कैसे रूप रचता हूँ। रूप बदल कर आजा, भक्ति में हमने उसको पुकारा। भगवान बताता है मैं कैसे आता हूँ। वो स्वयं ही बताता है, खुद आकर हमें बताता है और स्वयं इस धरती पर अवतरित होता है। कोई उसको जन्म देने के निमित्त नहीं बनता है, वो खुद ही अवतरित होता है। त्याला स्वयंभू म्हटलेलं, तो स्वयं इथं अवतरित होतो और खुद आता है, उसके मर्जी से आता है। कोई उसका रचयिता नहीं है, वो खुद आकर इस दुनिया के आदि मध्य अंत का हमें परिचय देता है और इस दुनिया को फिर से नया बना देती है। पुरानी दुनिया हो गई है, दुख की दुनिया हो गई है, टेंशन वाली दुनिया हो गई है। इसको बदलने के लिए भगवान धरती पर आकर फिर से सच्चा गीता ज्ञान हमें इस मुरली के द्वारा सुनाता है। और जो जो आत्माएं मुरली सुनती है, दुनिया भर में 140 देशों में बाबा का ये ज्ञान चल रहा है। जो जो आत्माएं मुरली सुनते हैं, वो जैसे कि बाबा के ज्ञान के बारिश में स्नान कर रहे हैं, ज्ञान के पानी से वो आत्माएं धुलती जा रही है और एक एक आत्मा पवित्र बनेगी। तो इन पवित्र आत्माओं के लिए ये धरती बदलने वाली है और इस धरती पर अभी स्वर्ग आने वाला है। तो भगवान हमें ये सारा सत्य सुनाता है। सारा मदार धारणा पर है, धारणा पर ही तुम बच्चों का मर्तबा है। सबकी मुरली एक जैसी हो नहीं सकती, सबकी मुरली एक जैसी हो नहीं सकती। ये मुरली तो बाबा की ही है। सिर्फ निमित्त बनकर कोई भी यहाँ पर बैठता है, जिसको बाबा निमित्त बनाता है, लेकिन मुरली के समझाने का तरीका हर एक का अपना अलग अलग उसकी धारणा पर होता है, उसके समझ के हिसाब से होता है और बाबा को जिनको जो देना है वो माध्यम के द्वारा दे देता है। इसलिए हर एक जगह पर जो मुरली चलती है वो अलग अलग होगी। आपण दुनियामध्ये जितके 140 देशामध्ये मुरली चालते, कुठली मुरली ऐकली सेम कुठंच राहणार नाही। सेम फक्त वाचून दाखवले डायरेक्ट तर तीच सेम राहील, पण स्पष्टीकरण वाली जी मुरली है ती कुठंच सेम नहीं रहना, क्योंकि हर एक को बाबा को पता है कि इनको क्या चाहिए। जो सामने बैठे हैं उनको क्या चाहिए, उस हिसाब से बाबा टचिंग देता है और उसी हिसाब से मुरली चलती है। इसलिए हर जगह पर मुरली बाबा की अलग अलग है। शब्द वही है, लेकिन मुरली को जो समझना समझाना है वो हर जगह पर अलग अलग है। इसलिए हर एक मुरली का महत्व, हर एक जगह की मुरली का महत्व है। भल काठ की मुरली सब बजाए तो भी एक जैसी नहीं बजा सकते। बाबा म्हणतात ती जी बासरी आहे ती सुद्धा कोणी एकसारखे नाही वाजवू शकत। सेम मुरली आहे, सेम बासरी असेल ती प्रत्येकाकडे दिली तर सेम नहीं राहणार प्रत्येकाची, प्रत्येकाचे वेगवेगळे स्टाइलने तो बासरी वाजवणार है। तो ये जो ज्ञान की मुरली है ये भी हर एक की अपनी अपनी स्टाइल की होती है। बाबा की जो प्रेरणाएं है उस हिसाब से मुरली चलती है। हर एक की एक्ट का पार्ट अलग है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट है। परमात्मा भी कहते हैं हम पार्टधारी है। जब धर्मग्लानि होती है तब मैं आता हूँ, भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूँ। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो ईश्वर ही उनका फल देते हैं। सब अपने को इंश्योर करते हैं, जानते हैं इसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए। वह है हद का इंश्योरेंस इनडायरेक्ट और यह है बेहद का इंश्योरेंस डायरेक्ट। तुम तन मन धन से अपने को इंश्योर करते हो, फिर अतः धन पाएंगे, एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। तुम डायरेक्ट इंश्योर कर रहे हो। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं ईश्वर देगा। वह कैसे दिलाते हैं यह थोडी समजते हैं। ते इन्शुरन्स करतात, दुनियेमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्शुरन्स करतात, पण ते इन्शुरन्सचं ते पूर्ण कधी होतो, काही काही इन्शुरन्स पूर्ण होतात मृत्यूनंतर, आपल्याला काही भेटत नाही त्याचं। काही काही इन्शुरन्स त्याच्या टायमिंगवरती पूर्ण होतात आणि मिळालं जरी त्याचं रिटर्न तरी तेवढ्या जन्मापुरतं काही ना काही कामात येऊन जाईल। भक्ती मार्गामध्ये जे काही दान पुण्य करतात त्याचं ते पण एक प्रकारचं इन्शुरन्स आहे। पुढच्या जन्मामध्ये एका जन्मासाठी काही ना काही प्राप्ती होऊन जाते। ते जसं काही इन्शुरन्स केलेलं आहे। आपण एखाद्याने धर्मशाळा उघडून दिली तर पुढच्या जन्मामध्ये त्याला राहायला खूप मोठं महल भेटून जाईल, राहायची जागा आलिशान होऊन जाईल। एखाद्याने भक्तीमध्ये दान केलं, एखादं हॉस्पिटल उघडून दिलं, शाळा उघडून दिली, तर ज्याने हॉस्पिटल उघडून दिलं त्याचं पुढच्या जन्मामध्ये निरोगी राहील तो, पण बाकीचे प्रॉब्लेम त्याला राहतील, त्याचं काही गॅरंटी नाही। एखाद्याने ती शाळा उघडून दिली, पुढच्या जन्मामध्ये त्याचं शिक्षण चांगलं होईल, बाकीची गॅरंटी नाही। तब्येत चांगली राहील की नाही हे गॅरंटी नाही, संबंधी चांगले राहतील की नाही हे गॅरंटी नाही, पण शाळा उघडून दिलेली या जन्मामध्ये फ्रीमध्ये त्याचं धन लावून
तर पुढच्या जन्मामध्ये त्याचं शिक्षण चांगलं होईल, इतकं त्या इंश्योरेंसचा इतका फायदा. लेकिन हम जो अब बाबा पर समर्पित हो जाते हैं, तन मन धन ईश्वर के अर्पण करते हैं, सब कुछ बाबा का मानने लगते हैं और ईश्वरीय कार्य में सफल करते हैं तन मन धन, तो वो ये इंश्योरेंस कर रहे हैं हम, इन्शुरन्सचा हप्ता भरतोय जसा, आणि याची प्राप्ती आपल्याला 21 जन्म होणार आहे. 2500 वर्ष सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये हे भाग्य आपल्या सोबत राहील. ते ओपन होत राहील प्रत्येक सेकंदाला. जे जे आपण आता केलेले प्रत्येक सेकंदाला तो इंश्योरेंस फुल होऊन आपल्याला त्याची प्राप्ती होणार आहे तिथे गेल्यानंतर. तो इतना बड़ा फर्क है. यहाँ जो कुछ भी हम कर रहे हैं और दुनिया में जो कुछ करते आए हैं, भक्ति में जो कुछ करते आए हैं, उसमें और ज्ञान मार्ग में ये बहुत बड़ा फर्क है. वहां की प्राप्ति अल्पकाल की है, विनाशी है, और यहाँ जो प्राप्ति वो साथ में लेकर जाने वाले. भक्त आत्माएं खाली हाथ आई है, खाली हाथ ही जाना है उनको यहाँ से. और हम ज्ञानी आत्माएं बाबा से ज्ञान लेकर, ज्ञान के आधार से अपना भाग्य बनाकर साथ में लेकर जाने वाले हैं. और नया जन्म हमारा होगा सतयुग में, स्वर्ग में नया जन्म होगा, और वहां पे ये भाग्य खुलता जाएगा, हर सेकंड में खुलता जाएगा. अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी सोशल वर्कर बन सबको रूहानी यात्रा सिखानी है. अपने देवी देवता धर्म की सॅपलिंग लगानी है. समाज सेवा कोणती करायची आता? आत्म्यांना रस्ता दाखवायचा आहे, परमधाम घरी जाण्याचा, स्वर्गामध्ये देवता बनण्याचा. ही खरी सेवा आहे. बाकी दान पुण्य तेवढ्यापुरतं तेवढं, पैसे दान करणं, कपडे दान करणं, याच्यापेक्षा खूप पुढची सेवा आहे की त्यांना सतयुगामध्ये देवता बनण्याचा रस्ता दाखवणं, त्यांना परमेश्वराचा सत्य परिचय देणं आणि परमेश्वराचा बच्चा त्यांना बनवणं की ज्यामुळे त्यांना वारसा हक्क मिळेल डायरेक्ट परमेश्वराकडून. तो ये सेवा हमें करनी है. सबको ये रूहानी यात्रा सिखानी है. अपनी रिफाइन बुद्धि से बाप का शो करना है. पहले स्वयं में धारणा कर, फिर दूसरों को सुनाना है. वरदान है, वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव. जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभव हो गए हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होनी चाहिए. मनसा सेवा अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को अनुभव हो. मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहे. तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी और यह मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त बना देगी. मनसा सेवा म्हणजे काय? आपण वाणीची सेवा करतो, कर्माच्या द्वारे सेवा करतो, तन मन धनानी सेवा करतो, पण मनाची सेवा त्याच्यापैकी काय? खरी सेवा काय की हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को अनुभव हो. खूप मोठी गोष्ट आहे. हर समय और हर आत्मा के प्रति कंटिन्यूअस ही भावना पाहिजे, हर आत्मा का कल्याण हो जाए. कोणी कसंही असू द्या, कोणी किती त्रास देणार आपल्याला असू द्या, तो दुनियेमध्ये कसं काय करतोय सगळं माहिती असून आपल्याला कोणतीही आत्म्याविषयी, कोणत्याही मनुष्य आत्म्याविषयी आपल्या मनामध्ये विचार आला, त्याच वेळेला त्याच्याविषयी शुभ भावना निर्माण झाली पाहिजे त्याच सेकंदाला. आणि ही शुभ भावना अशी इतकी प्रॅक्टिस आपली झाली पाहिजे की आपल्याला विचार न करता पण शुभ भावनाच निघाली पाहिजे आपल्यामधून. ऑटोमॅटिक झालं पाहिजे ते. जसं सूर्य आहे, त्याला विचार नाही करावा लागत की मला या धरतीवरती प्रकाश पाठवायचा, आता माझ्यातून किरण निघताय, ती किरण ऑटोमॅटिक जात राहतात. तो ऐसे ही हमारे द्वारा भी ये शुभ भावना और शुभ कामना की किरणें निकलती रहनी चाहिए. ऑटोमॅटिक विचार न करता इतकी आपली आतमध्ये इतकी सेटिंग झाली पाहिजे की सगळ्यांचं शुभ व्हायला पाहिजे, सगळ्यांचं कल्याण व्हायला पाहिजे.
आणि 1-2-5 जण सोडून सुद्धा नाही, ज्यांनी आपल्याला त्रास दिलेला आहे, जे आपल्याला त्रास देतात, जे तंग करतात, परेशान करतात, ते सोडून बाकी सगळ्यांचं कल्याण व्हावं हे तर आपण सहज करू शकतो. ते 5 जणच आपल्यासाठी पाप निर्माण करणारे, की त्यांच्याविषयी जर आपण असा विचार केला की नाही याला तर अद्दल घडली पाहिजे, तर मग ते आपल्याकडून ती शुभ भावना निघूच शकत नाही ऑटोमेटिक. इसलिए हर आत्मा के प्रति कोई कैसा भी है, कुछ भी व्यवहार कर रहा है, उसका पार्ट है, मेरा हिसाब किताब है, मेरी परीक्षा है, लेकिन सबका कल्याण होना चाहिए. A to Z सबका, हर एक आत्मा का कल्याण होना चाहिए. और ये बिल्कुल पक्का करून घ्यायचंय कि मेरा जीवन नया है, अब सबका कल्याण करना यही मेरा कर्तव्य है. बाबा ने मुझे इसी सेवा के लिए इस धरती पर रखा है अभी, तो सबका कल्याण हो जाए, ही बिल्कुल क्लिअर सेटिंग आपली करून घ्यायची. तर मग ऑटोमॅटिक आपल्याद्वारे ते व्हायब्रेशन निघतील. सगळ्यांना अनुभव पण होईल की हे जे काही सांगताय त्याच्यामध्ये शुभ भावना आहे यांची. भले आपल्याला कधी कधी व्यवहार म्हणून स्ट्रिक्ट बोलावं लागेल, काही पण आपली शुभ भावना त्यांना लक्षात येऊन जाईल की ये शुभ भावना से कह रहे, इनकी गलत भावना नहीं है कुछ. तो ये अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो शुभ भावना. मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहे. कोणालाही बद्दुआ द्यायची नाही, हर आत्मा के प्रति दुआ है, इसका कल्याण हो जाए, इसका भला हो जाए, इसको ये बाबा का बन जाए, ये भगवान का बन जाए, ये अच्छा बन जाए, इसका भाग्य सुधर जाए. ये यही दुआएं हमारी सदा ऑटोमेटिक निकलती रहनी चाहिए. स्लोगन, अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतकार है. बाबा को मदद करनी है, हर चलन से बाबा का नाम प्रत्यक्ष होना चाहिए, बाबा का नाम बाला करना है कि भगवान इनको क्या सिखाता है, क्या से क्या बना दिया है. यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है कि दुनिया वालों को समझ में आ जाए कि भगवान हमें कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो,